अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अनवार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स की। तो आइए न्यूमेरिकल्स जानी बढ़ते हैं। यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल नंबर 1। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर। हमने मालूम करनी है कि फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगी दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो अगर आप यहाँ पर आप देखें कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, तो बताएं कि फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगी। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, तो हमने यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हम फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, कूलम्स लॉ। तो डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर डेटा के अंदर हमें पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो आप इसको डेटा के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि Q1 बराबर है Q2, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमारे पास 1 मीटर। डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है R इज इक्वल टू 1 मीटर। कूलम कांस्टेंट K की वैल्यू हमें गिवन होती है न्यूमेरिकल के अंदर, याद करने की ज़रूरत नहीं है। 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मालूम क्या करनी है हमने? फोर्स ऑफ रिपल्जन। फोर्स बेसिकली हमने मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो आइए सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर चूँकि हमने मालूम करनी है यहाँ पर फोर्स F अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली हमें बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है उसे आप कैसे मालूम कर सकते हैं। सो फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला पता है कि K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें Q1 Q2 दोनों बराबर है 1.6 10 की पावर माइनस 19, डिस्टेंस बराबर है 1 मीटर। K कूलम कांस्टेंट वैल्यू है। इन तीनों वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रिप्लेस करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर। इनको कैलकुलेट करेंगे आप, इसका आंसर है 2.3। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10 की पावर माइनस 28 न्यूटन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो, उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर हो, और आपने फोर्स ऑफ रिपल्जन मालूम करना हो, तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 28 न्यूटन है। न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आते हैं। 2 point charges Q1 and Q2, the magnitude of charge Q1 is 5 microcoulomb, the magnitude of charge 2 is 3 microcoulomb, are placed at a distance of 5 centimeter. What will be the coulomb force between them? इस प्रॉब्लम में भी हमने कूलम फोर्स मालूम करनी है। बस यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो चार्ज गिवन है वो एक 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम, और जो डिस्टेंस गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। तो आइए निकालते हैं कूलम फोर्स कैसे निकालेंगे। डेटा बनाएंगे इसके अंदर। Q1 बराबर है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम, इस माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे इतना लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। चार्ज Q2 बराबर है 3 माइक्रोकूलम,
तो ये हो जाएगा हमारे पास Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। आप इसको इतना लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस R बराबर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। चूँकि हम इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से माइग्रेट करेंगे मीटर के अंदर, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। जब आप 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस R आपके पास मिलेगा हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। हमने मालूम करनी है इसमें कूलम फोर्स मींस F। फोर्स हमारा इसके अंदर अननोन पैरामीटर है। आइए सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन किसके लिए करना है, हमने करना है फोर्स के लिए। तो फॉर फोर्स F जो कि हमने इसमें मालूम करनी है यूजिंग कूलम्स लॉ, जो कि आपको पता है दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस गिवन है। जब भी दो चार्जेस गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो आप कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो कूलम्स लॉ बराबर होता है K कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। फॉर्चुनेटली हमारे पास Q1 भी मालूम है, Q2 का मैग्नीट्यूड भी मालूम है और डिस्टेंस R की वैल्यू मालूम है। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू कूलम कांस्टेंट, क्योंकि K की वैल्यू कांस्टेंट है, इससे पहले हम लिखवा चुके हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू ये न्यूमेरिकल में गिवन होती है। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 बराबर है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -6। Q2 बराबर है 3 इंटू 10 की पावर -6। डिवाइड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, आपके पास दो चार्ज के दरमियान जो कूलम फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 54, चूँकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो आप जिसको कैलकुलेट करेंगे कि आप यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दी हैं, जैसा आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 54 न्यूटन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं। इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस इन द फील्ड ऑफ 2.42 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यहाँ पर और चार्ज गिवन है, आपसे यहाँ पूछा गया है कि फोर्स क्या होगी। तो डेटा बनाते हैं। यहाँ पर डेटा के अंदर चार्ज गिवन है यहाँ पर Q इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है यहाँ पर E is equal to, the magnitude of electric field is 3.42 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम is equal to 3.42 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। आपने इसे बतानी है फोर्स क्या होगी। F जो कि हमारा अननोन है इसके अंदर। आइए सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। किस तरह से फोर्स निकालेंगे। सॉल्यूशन हमने करना है फोर्स के लिए, फॉर फोर्स F अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। चूँकि हमने फोर्स निकालनी है तो चार्ज यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। सो फोर्स हो जाएगी हमारे पास Q मल्टीप्लाई बाय
इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों वैल्यू गिवन है। क्यू भी गिवन है हमारे पास, 2 माइक्रोकूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 3.42 10 की पावर 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 6, 8, 4 और 10 की पावर 3, चूँकि हमारे पास फोर्स है और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ अ 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे? डेटा बनाते हैं। हमने इसे मालूम करना है चार्ज Q। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस गिवन है वो है 40 माइक्रोफैराड। इसका मतलब है कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू 40 माइक्रोफैराड। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 40 माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 फैरेड, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास है 6 वोल्ट। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। आइए मालूम करते हैं कि चार्ज कैसे निकालेंगे कैपेसिटर के अंदर। सॉल्यूशन पे आते हैं। हमने निकालना है चार्ज। कैपेसिटर के अंदर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि चार्ज जो बराबर होता है Q इज इक्वल टू CV। क्योंकि आप चार्ज निकाल लें फॉर चार्ज Q। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस भी गिवन है और पोटेंशियल भी गिवन है। वैल्यू पुट करते हैं। Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस बराबर है 40 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 6। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 240 10 की पावर -6 कूलम। अच्छा, बुक का आंसर अगर आप लिखेंगे तो बुक के अंदर लिखा हुआ है 2.4, चूँकि पॉइंट जब आप यहाँ पर 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे यहाँ पर 1 2, तो इसका मतलब है यहाँ से 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.4 10 की पावर, चूँकि यहाँ से आपने 2 पॉइंट शिफ्ट किए, ये हो जाएगा -6 से हो जाएगा -4 कूलम। ये बुक की नोटेशन है। अगर आप यहाँ तक भी करेंगे तो ये भी सही है। 240 माइक्रो कूलम भी हो सकता है। अगर आप बुक के आंसर को फॉलो करेंगे तो 2.4, लेकिन 10 की पावर -4 कूलम हो जाएगा। दोनों आंसर सही हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 पर आते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 100 वोल्ट। If an unknown charge is moved between the points, the amount of work done is 500 joule. Find the amount of charge. इसमें आपने बताना है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। आइए कि मालूम करते हैं, डेटा बनाते हैं इसके अंदर। डेटा के अंदर हमारे पास जो गिवन है वो है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 100 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल गिवन डिफरेंस यहाँ पर गिवन है। V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, और यहाँ पर जो वर्क डन है वो भी गिवन है 500 जूल। वर्क डन W इज इक्वल टू 500 जूल। आपने इससे मालूम करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे मालूम करेंगे? मतलब आपने इससे मालूम करनी है
चार्ज की वैल्यू क्यू की, जो कि हमारा अननोन है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के अंदर चूंकि हमने चार्ज मालूम करना है, फॉर चार्ज Q, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमारा जो अननोन है इसके अंदर वो है, हमने चार्ज मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? चार्ज के लिए फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो वर्क डन डिवाइड बाय वी। वर्क भी गिवन है और पोटेंशियल भी गिवन है। वैल्यू पुट करते हैं, Q इज इक्वल टू, वर्क यहाँ पे गिवन है 500 और पोटेंशियल गिवन है 100। 500 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आएगा 5 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू है हमारे पास कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो और वर्क डन 500 जूल हो, तो चार्ज जो है हमारे पास वो बराबर है 5 कूलम के। लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 4 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। आपने इसकी मालूम करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैसे मालूम करेंगे? सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इसकी, क्योंकि सर्किट डायग्राम के अंदर जब आप बनाते हैं तो आपको आसानी हो जाती है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के अंदर। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं और तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमें पता है कि एक सिंगल ही पाथ होता है, ठीक है। ये हमारे पास है C1, C2 और ये बराबर है C3। C1 बराबर है हमारे पास 4 माइक्रोफैराड के, C2 बराबर है हमारे पास 3 माइक्रोफैराड के और C3 बराबर है हमारे पास 2 माइक्रोफैराड के। आपने इसे मालूम करनी है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या आप टोटल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं इसकी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE, जो कि हमारा इसमें अननोन है। डियर स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। शायद आपको याद हो कि सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं और फॉर्चुनेटली हमारे पास 3 ही कैपेसिटर हैं, तो क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस CE। चूँकि हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था कि 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 4 होते तो 1 प्लस 1/C4, अगर 5 होते तो प्लस 1/C5। चूँकि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, तो 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1, C2, C3 की कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है। पुट करते हैं इसको। चूँकि सबकी यूनिट सेम है माइक्रोफैराड, तो इसका मतलब है हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वही माइक्रोफैराड में आएगा। तो ये हो जाएगा 1/CE इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं, या आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने 1/CE बराबर हो जाएगा। मैं अगर 1/4 प्लस 1/2 के फैक्टर को सॉल्व करूं तो आंसर आएगा मेरे पास 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1/3। तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा आपके पास 1/CE 3/4 प्लस 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं से आप 1/CE
बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा आपके पास 12। 1/CE बराबर हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 4 13 डिवाइड बाय 12। चूँकि हमें 1/CE की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैपेसिटेंस की, तो CE बराबर हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 30। डिवाइड करें आप इसे, यह आ जाएगा CE इज इक्वल टू 0.92। चूँकि हमने कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड के अंदर है तो ये भी किस में होगी, माइक्रोफेराड के अंदर। ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यूनिट 15 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।